हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिक कंसेप्ट एंड द वर्नर थ्योरी कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। सो आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए, मतलब उसका स्टेटमेंट, डेफिनेशन और उसी के साथ साथ उसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज का हम लोगों का टॉपिक है EAN रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EAN रूल। अब इसके सबसे पहले देखेंगे कि EAN रूल पढ़ना जरूरी क्यों है, ठीक है। क्या इसके इंपॉर्टेंस है जिसके कारण हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में EAN रूल दिया गया है, ठीक है। सो मेन यूज एक ऐसा है कि EAN रूल हेल्प करता है हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि अगर हम लोगों को स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ EAN रूल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द EAN रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेसिस के तौर पे हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है। उसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, ये भी बताने का काम कौन करता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं EAN रूल, ठीक है। तो ये तो हो गए उसके यूजेस कि हम लोगों को किस लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि ये EAN रूल हम लोग निकालते कैसे, मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं और कैसे ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो देखो, हम लोगों ने मेनली ऑब्जर्व किया होगा तुम लोगों ने कि स्कैंडियम टू जिंक, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, 3D सीरीज आती है, ये हम लोग देखने वाले हैं DN एब्लॉक, इसके बाद हम लोग DN एब्लॉक ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज आती है, 3D सीरीज आती है, ठीक है। सो स्कैंडियम टू जिंक एटॉमिक नंबर कितना होता है स्कैंडियम का, 21 to 30, ये टोटल जितने भी है कौन से आते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, ठीक है। सो स्कैंडियम, टिटेनियम, हैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन भी बोलते हैं हम लोग इसको, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये सब क्या है, 3D सीरीज में आने वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। सो ये एलिमेंट हम लोग मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज ए मेटल के तौर पे, किसके तौर पे, मेटल के तौर पे, ठीक है। सो देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। अब देखो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हो रही है, जितनी भी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि अब देखो कहीं पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहीं पे बॉन्ड मेक हो रहा है, बॉन्डिंग बन रही है ना, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कहीं पे 2 डायटोमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल्स है, मतलब इस केमिस्ट्री में, इस केमिस्ट्री के यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हो रही है, रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है, स्टेबिलिटी। हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हम लोगों को कहीं पे तो भी जाके क्या चाहिए गाइस, स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो सिडविक ने सोचा कि चलो कंपाउंड को अगर स्टेबिलिटी देनी है तो तुम लोग किसके थ्रू दोगे, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के थ्रू तुम लोग दे सकते हो। तो भाई कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सो वो हम लोगों को एक्सप्लेन करता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है वो कैसे जा रही है वो देखेंगे। देखो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ पढ़ी है कि बॉन्ड बनते किसके कारण है, क्या चाहिए, बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बिहेवियर होना चाहिए। सो नोबल गैसेस कौन सी होती है, जैसे कि होता है आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रैंडॉन। आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, 36, जेनॉन 54 एंड रैंडॉन 86, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कितना रहेगा, 30 है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 30। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए क्रिप्टॉन के जैसा भी, और 18 तो जैसा कर नहीं सकता ना वो,
ठीक है। सो उससे बड़ा चाहिए हम लोगों को। सो नोबल गैस कौन सा है? वो क्रिप्टॉन। अगर उसको क्रिप्टॉन के जैसा बिहेवियर करना है, ये जो जिंक है उसको क्रिप्टॉन के जैसा बिहेवियर करना है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब 6 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तुम और मैं जाके तो दे नहीं सकते, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग तो है नहीं। सो देने वाला कौन है? सो मेनली तुम लोग जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकेल हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर कोई भी मेटल, निकेल छोड़ दो, कोई भी मेटल क्या होता है? लेविस एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लेविस एसिड। और लिगेंड को क्या बोलते हैं हम लोग? लेविस बेस। अब लेविस एसिड मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। सॉरी, लेविस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। सॉरी, लेविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। मतलब वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी है, ठीक है। एक्सेप्ट करता है। और ये क्या करता है? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। इसका काम क्या होता है? डोनेट करने का होता है, ठीक है। सो इन्हीं टेंडेंसी के कारण अगर जिंक को क्रिप्टॉन के जैसा बिहेवियर करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी पाने के लिए, वो किससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला है? लिगेंड से। किससे लेने वाला है? लिगेंड से, ठीक है। सो इसी वजह से वो सेटिस्फाई करते हुए स्टेबिलिटी की तरफ चलता हुआ बनेगा। समझ में आया? तो अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं NiCO5, ठीक है। अब देखो निकल, एटॉमिक नंबर देखो कितना है? 28, ठीक है। अब क्रिप्टॉन के जैसा बिहेवियर करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? देखो 36 - 28 करके देखो, ठीक है। अब देखो एक CO कितना इलेक्ट्रॉन देता है? देखो एक जो CO है वो 1 लोन पेयर को डोनेट करता है। 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस? 2 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियस एक CO कितने दे रहा है? 1 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियस यहाँ पे कितने हैं? सो 5 × 2 इलेक्ट्रॉन। सो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। सो 8 और 38। तो अब देखो यहाँ पे 36 से ज़्यादा बढ़ रहा है 38। सो ये EN रूल को फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। हम लोगों को कितना चाहिए? 36। 36 के कम और ज़्यादा, ये दोनों EN रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके पास क्या है? 38 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ज़्यादा हो गए। क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, ठीक है। सो ये EN रूल को फॉलो नहीं करेगा। सो ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि क्या करते हैं? EN रूल को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि EN रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई जनरल बात है। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देन हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं और कैसे EN नंबर निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, वो देखते हैं। सो गाइस देखिए, अभी लिखते हैं हम लोग EN रूल का स्टेटमेंट। सो EAN रूल state that the metal ion accept the electron till it attain the noble gas electronic configuration। सो कोई भी मेटल, सेंट्रल मेटल एटम तब तक के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक के वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा नहीं देता? नोबल गैसेस के जैसा। मतलब ही किसके जैसा? क्रिप्टॉन के जैसा। कितना है? 36, ठीक है। तो यहाँ तक ही क्लियर है, तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये क्या है? स्टेटमेंट है जो कि तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब EN निकालते कैसे है? so, उसका फॉर्मूला है EAN = Z - X + Y, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करके रख दो, ध्यान में रख दो, ठीक है। तुम लोग दूसरे हिसाब से भी निकाल सकते हो, बट इजी जाता है। सो EN = Z - X + Y, ठीक है। अब देखते हैं Z क्या है। सो Z यहाँ पे है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। X क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द मेटल टू फॉर्म मेटल आयन,
और y क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, y। ठीक है, चलो, सो z मतलब होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, x मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल टू फॉर्म द मेटल आयन, एंड द y इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू पुट कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग EN रूल निकालेंगे अब वो देखेंगे आगे। ठीक है, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो देखिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। सो CONH3 3 पॉजिटिव, जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया। तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल क्या है, कोबाल्ट। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना आता है उसका, 27। ठीक है, उसके बाद देखो NH3 क्या है, NH3 लिगेंड कौन सा है, मोनोडिनेट लिगेंड। मोनोडिनेट लिगेंड मतलब कितना, एक लोन पेयर वो डोनेट करने का काम करेगा। ठीक है, सो हम लोगों का Y कितना आने वाला है, देखो एक लोन पेयर डोनेट करने वाला है। एक लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइज, 1 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने, 6, सो 2 × 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 × 6 कितने आएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो डोनेट करेगा किसको, CO को। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग निकालना क्या है फिर, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल एटम टू फॉर्म द मेटल आयन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट ने लॉस किए किसको फॉर्म करने के लिए, मेटल आयन को। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो तुम लोगों ने चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। तो उसको हम लोग क्या लेते हैं गाइज, X प्लस NH3। NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। सो यहाँ पे कितना आएगा, × 6 इज इक्वल टू +3। सो X इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा +0 इज इक्वल टू 3। सो X इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो हमारा X कितना आने वाला है, यहाँ पे X इज इक्वल टू +3। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे +3 है, कितने हैं, +3 है। ठीक है, सो यहाँ पे +3 आ रहे हैं। तो अब देखो हम लोग फॉर्मूला में सिंपल पुट करवा देंगे, हम लोग की सभी की वैल्यू आ चुकी है। सो EAN इज इक्वल टू Z कितना था हम लोगों का, Z 27। सो 27 -3 प्लस Y कितना है, 12। ठीक है, सो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा, 24 + 12। सो 24 + 12 36, कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, सो हम लोग को यहाँ पे कितना मिला, 36। मतलब ये क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, EAN रूल को फॉलो कर रहा है। सो अब मुझे बताओ, इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी उसने गेन कर ली, तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, ये जो बनेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ज़्यादा होते इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करता है, रिड्यूस करता है उसको। ठीक है, बट यहाँ पे कितने 36 इलेक्ट्रॉन है, जो कि उसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेवियर देगा। किसके जैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आगे बढ़ते हैं। सो देखिएगा, इस नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है K4FeCN6। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोगों का K4FeCN6। ठीक है, चलो तो अभी हम लोगों को एक एक टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले Z क्या एटॉमिक नंबर ऑफ दी मेटल, तो कितना है,
Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। अब देखो Cn एक निगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा, 1 लोन पेयर वो डोनेट करने का काम करेगा। 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 6 कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो तो हम लोगों का y कितना आने वाला है यहाँ पे 12, कितना आने वाला है 12। अभी क्या बचा है हम लोग का नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग ये कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हुए, ठीक है। चलो तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं K4Fe K4FeCN6, ठीक है। चलो K एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो कितने आएंगे +4 प्लस x, ठीक है, प्लस कितना आने वाला है 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है तो माइनस, सो +4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2, ठीक है। सो x कितना आया हम लोगों का यहाँ पे +2। अब देखो +2 है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा क्लियर रखना। चलो तो हम लोगों की x की वैल्यू आ गई है +2, चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। Z की वैल्यू है 26, x की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों की यहाँ पे 2, ठीक है, कौन सा है +2 प्लस यहाँ पे कितना है 12, ठीक है। सो 26 प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा माइनस प्लस 12, सो यहाँ पे 26, सो 24 प्लस 12 कितना आने वाला है 36, ठीक है। सो ये क्या करेगा EAN रूल को फॉलो करेगा, EAN रूल को क्या करेगा फॉलो करेगा, समझ में आया, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग जाएंगे Zn की तरफ। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3rd नंबर का, जो कि है Zn NH3 4 टाइम्स 2 पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले Zn जिंक का एटॉमिक नंबर कितना आने वाला है, Z क्या है हम लोगों का एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, मेटल कौन सा है यहाँ पे जिंक, सो कितना आने वाला है 30, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड NH3, ठीक है। अब देखते हैं कितने डोनेट करेगा, सो Y, अब देखो Y कैसे निकालेंगे, NH3 मोनोडिनेट लिगेंड 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने है 4 है, सो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है 8 इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे कितने आएगा 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं x, ठीक है। चलो तो x देखते हैं कितना आएगा, देखो तो x मतलब क्या निकालते हैं हम लोग द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द मेटल टू फॉर्म द मेटल आयन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द मेटल टू फॉर्म द मेटल आयन, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे मिलेगा हम लोग को। सो Zn x इसकी वैल्यू हम लोगों को चाहिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए ये हम लोगों को देखना है, प्लस NH3, सो NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, NH3 क्या होता है न्यूट्रल, इंटू 4 इज इक्वल टू +2, सो x इज इक्वल टू +2, x क्या होगा हम लोगों का +2, ठीक है। चलो तो x इज इक्वल टू +2 फॉर्मूला में पुट करते हैं, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, सो Z कितना है हम लोगों का 30, ठीक है, x कितना दिया है हम लोगों को +2 प्लस y कितना है 8, ठीक है। सो 30 माइनस 2 प्लस 8, सो 28 प्लस 8, ठीक है। तो कितना आने वाला है 36, सो इट इज फॉलो द EAN रूल, ठीक है। किसके जैसा बिहेव कर रहा है ये, नोबल गैस के जैसा, क्रिप्टॉन के जैसा, इसलिए ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है EAN रूल को, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो गाइस जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सो डी एंड एफ ब्लॉक में तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत सिलेबस तुम लोगों का रिड्यूस भी हो चुका है, जैसे कि डू यू नो वगैरह तुम लोगों के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सीएफटी तो कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था, उसी को ही तुम लोगों से मतलब वही रिड्यूस करवा दिया है, ठीक है। सो बहुत कम सिलेबस बचा है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है तुम लोगों के पास। तो बोर्ड तो कैंसिल नहीं होने वाला, लास्ट टाइम है, तुम लोग लास्ट बैच हो जो कि बोर्ड को अटेम्प्ट करने वाले हो, तो प्लीज़ फोकस अच्छे से करो। सो नेक्स्ट फोर्थ FeCN6 4 निगेटिव, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। Z मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26। उसके बाद Y Cn, चलो Y निकालते हैं। Cn एक निगेटिव चार्ज मतलब कितना लोन पेयर देता है, ये 1 लोन पेयर को डोनेट करने का काम करता है। 2 लोन पेयर मतलब 1 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो कितने हैं 6 है। सो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 6 इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो देखना है तुम लोग को, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 6। सो कितना होगा 12 इलेक्ट्रॉन। सो y इज इक्वल टू 12। चलो अब निकालते हैं x। सो x प्लस इंटू 6 इज इक्वल टू -4। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू -4। सो x इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस -4। सो x इज इक्वल टू +2। x कितना आ जाएगा +2, ठीक है। चलो तो x आ गया हम लोगों का +2, वैल्यू में पुट करते हैं। EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z कितना है तुम लोगों का 26 माइनस x, x इज +2 प्लस y कितना है 12। सो यहाँ पे क्या होने वाला है 24 प्लस 12 कितना मिलने वाला है 36। सो इट इज फॉलो EAN रूल। क्या करता है ये EAN रूल को फॉलो करता है। और उससे तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि निकालना कैसे है, ठीक है। बहुत सारे बात ऐसा पूछा गया, मतलब बोला जाता है कि तुम लोग पहले नंबर निकालो, फिर मतलब पूरा थेरोटिकली, कुछ भी थेरोटिकली जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसा बताया गया वैसा ही करो, ठीक है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा सेम आ रहा है, दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, उसके जैसा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है EAN रूल को फॉलो कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब 36 अगर नहीं है तो समझ जाना वो EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कैसे बिहेव करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। चलो गाइस हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है MnCO5, ठीक है। तो सबसे पहले तो Z कितना आने वाला है, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, YCO, ठीक है। कितना डोनेट करता है, CO डोनेट करता है 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। सो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 5 कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 5 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो कितने मिलेंगे हम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10। अब निकालना क्या है x। सो Mn x, इसको क्या लेते हैं हम लोग Mn मेटल है, हम लोगों को मेटल आयन चाहिए, कितने उसने लॉस किए वो देखना है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस CO 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसने लॉस नहीं किया। सो देखो फॉर्मूला क्या है, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z कितना है Z 25, x कितना दिया है गाइज 0, प्लस y कितना है 10। चलो सो 2 5 प्लस 10, 25 प्लस 10 35। इट इज not follow the EAN
रूल, ये EAN रूल को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? ठीक है। सो क्या क्या किया हम लोगों ने, Z लिया 25। अब कुछ देखो, कुछ ऐसे थे जो कि 36 लाते थे, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो वो EAN रूल को फॉलो करता था। बट कुछ कुछ क्या होता है जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या निकालोगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बाद Y एंड देन X। X कैसे निकालते हो, क्योंकि तुम लोगों को Mn चाहिए, Mn की वैल्यू चाहिए। सो X प्लस CO का चार्ज कितना है, 0। सो 0 इंटू 5, X इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है K3FeCN6। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा। अब K3Fe, चलो तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26, Y कितना मिलेगा, Cn कितने लोन पेयर डोनेट करता है, 1 लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 इंटू 6, कितने मॉलिक्यूल्स है Cn के, 6 मॉलिक्यूल्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 6 मतलब कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। सो Y कितना आएगा हम लोगों का 12। ठीक है, चलो X निकालते हैं। सो इसको लिया X प्लस 1 इंटू 6 प्लस कितना था K3 पे, प्लस 3 पॉजिटिव। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक K के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। सो 3K है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, +3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे मिलेगा फिर, +3X प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो X3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस प्लस माइनस। सो X इज इक्वल टू तुम लोगों को मिलेगा यहाँ पे +3। ठीक है, तो X यहाँ पे कितना आने वाला है, +3। तो अब ये होने के बाद फॉर्मूला में पुट अप करो, EAN इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस Y। Z कितना है एटॉमिक नंबर 26 प्लस 3 प्लस Y कितना है 12। सो 26 माइनस 3 प्लस 12। सो यहाँ पे कितना होगा, 23 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा 35। इट इज़ नॉट फॉलो द EAN रूल, ये EAN रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सो EAN रूल को वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सो गाइज ये था EAN रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और वो किस वे से तुम लोगों को सॉल्व करना है वो भी तुम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सो आइसोमेरिज्म किस वे से किया जाता है, कौन से टाइप्स तुम लोगों को टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।